हेलो, वेलकम, नमस्कार। मेरा नाम हिमांशु शर्मा है। आप सबका मैं अपनी क्लास में वेलकम करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके साथ सीसेट पर डिस्कशन करूँगा। देखिए, आप सबको पता है कि यूपीएससी प्रीलिम एग्ज़ाम आने वाला है और सीसेट यूपीएससी प्रीलिम एग्ज़ाम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। आपने इससे पहले उसे इम्पोर्टेंस दी या ना दी, उसे पढ़ा या ना पढ़ा, ये कोई मैटर नहीं करता। आपने उसे इम्पोर्टेंस दी या ना दी, बट अब आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि आपने अगर सीसेट इग्नोर किया तो यूपीएससी आपको इग्नोर कर देगी। देखिए, रीजन ये है कि 2023 का सीसेट का पेपर आप सबने देखा है और ये कहने की और बताने की जरूरत नहीं है कि उसने कितना बुरा हाल किया है। आप सबने भी दिया है, आप सबने दिया होगा पेपर। अब देखो, सिचुएशन ये रही कि जो सबसे डिफिकल्ट पेपर है, जो जीएस वन का है, वाकई में जो डिफिकल्ट पेपर आता है, उसको पास कर लिया। अब आप ये समझ लीजिए कि जब स्टूडेंट उसे पास कर सकते हैं, बट सीसेट जिसको वो ये मान के चल रहे थे कि भाई ये तो केक वॉक है, बस चलते चलते पास करेंगे, क्योंकि देखो क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, 33% नंबर लाने हैं और पास करना है, और उसके बाद बस जीएस में जितना अच्छा स्कोर करेंगे कट ऑफ क्लियर होगी। बट 2023 के पेपर ने एकदम सबको गलत साबित कर दिया। मतलब पेपर इस तरह का हाईफाई बनाया यूपीएससी ने कि मतलब 33% लाना बच्चों को मुश्किल पड़ गया। तो देखो, आज जो क्लास है मेरी, जो मैं लेक्चर ले रहा हूँ, इसका जो होल सोल मोटिव है वो यही है कि हम सी सेट पे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इस पेपर को क्वालिफाई किया जा सके एक सही नंबर से। मतलब ऐसी सिचुएशन ना बने कि हम फेल हो जाएं। ठीक है, तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं सीधा स्टार्ट करता हूँ। देखिए, आज मैं 2023 का सी सेट का पेपर ही आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर। बट हाँ, उससे पहले मैं एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। वैसे तो मुझे लगता है आप में से सब लोग इस बात से अच्छी तरह वाकिफ होंगे कि जो यूपीएससी का प्रीलिम एग्जाम है उसमें दो पेपर होते हैं। मॉर्निंग में होता है जीएस वन पेपर, जो बेसिकली जीएस का पेपर है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, टेक एंड करंट अफेयर ये सब आता है। आफ्टरनून में जो पेपर होता है वो आपका सी सेट का पेपर होता है, उसे जीएस टू भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपका यूपीएससी का जो प्रीलिम एग्जाम है, इसमें दो सेक्शन है आपके। पहला है जीएस वन और दूसरा है आपका जीएस टू, और इसी को हम बोलते हैं सी सेट, जिस पे आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए, जीएस वन पेपर के बारे में आपको मालूम है, इसमें क्वेश्चंस हैं आपके 100 और मार्क्स हैं आपके 200। तो पर क्वेश्चन जो मार्क्स हैं वो आपके 2 मार्क्स पर क्वेश्चन है। ठीक है, पर क्वेश्चन। नेगेटिव मार्किंग है 1/3 इसमें भी। सिमिलरली आपका जो जीएस टू का पेपर है, जो सी सेट का पेपर है, वो भी कुछ इसी तरीके से है। इसमें आपके जो मार्क्स हैं उसमें क्वेश्चंस के नंबर हैं आपके 80, मार्क्स सेम है 200। टाइमिंग दोनों में 2-2 घंटे का ही मिलता है। अब आप पर क्वेश्चन निकालना चाहेंगे तो 200 मार्क्स को डिवाइड कर लेंगे 80 से, तो आपका जो क्वेश्चन का आएगा नंबर वो आएगा 2.5। मेरा पेन थोड़ा ज्यादा मोटा हो गया है। ठीक है, ओके, हाँ, ठीक है, तो ये आएगा आपका 2.5 मार्क्स पर क्वेश्चन। ये नेगेटिव मार्किंग इसमें भी सेम है, 1/3 होगी। अब इसका 2.5 का 1/3 नेगेटिव निकालेंगे तो करीब 0.83 नंबर आएगा। ठीक है, देखिए, सवाल एक जो अक्सर पूछा जाता है वो ये है कि कितने क्वेश्चन करके आए हम इस पेपर में। तो आप ये समझ लीजिए आपको इसमें कम से कम 50% अटेम्प्ट करना है पेपर। 50% मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 50% अगर आप नहीं करेंगे, देखिए, आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपने जो किया वो सारा सही है। भाई, इस गलत फहमी में मत रहना कि मेरा सारा पेपर सही हो जाएगा। तो इसलिए 50% करके आएंगे, 40 से ऊपर ही जब करके आएंगे आप, तब आप ये मान लीजिए कि नेगेटिव होते होते आप पास कर पाएंगे इसको। ठीक है, कम से कम क्वेश्चन अगर आपको अटेम्प्ट करने हैं तो वो 27 क्वेश्चन है इसमें। कैसे निकाला कि देखो, ये क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, मैं बता चुका हूं। तो अगर आप 200 मार्क्स के 33% निकालेंगे
एक सेकेंड, एक सेकेंड। आप इसके 33% नंबर निकालेंगे तो इसके 66 मार्क्स आएंगे। 66 को आप डिवाइड कर लीजिएगा 2.5 से, तो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन जो करीब है वो 27 के अराउंड आएंगे। 27 क्वेश्चंस आपको एग्जैक्टली सही करने हैं, कोई उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। मतलब अगर 27 क्वेश्चन आपने सही नहीं किए ना, तो आप मान लीजिए आप बाहर हैं वैसे ही। आप घर पे आके चेक कर लीजिएगा, जब आंसर की आ जाती है तो अगर 27 क्वेश्चन सही नहीं हो रहे तो आप एकदम आउट हैं पेपर से। ठीक है, तो ये पूरा एक सिनेरियो है पेपर का। ये पेपर इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, GS1, और आप इसकी तैयारी कर रहे हैं। सीसेट अब इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो गया है और इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। अब मान लीजिए कि 2024 जो ये आने वाला पेपर है यूपीएससी का, इसमें भी इसका पेपर अच्छा ही आएगा पूरा। इसमें कोई आप ये मत सोच के चलिएगा मन में डाउट लेके कि हो सकता है इस बार इजी आ जाए, पेपर डिफिकल्टी आएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। 2023 पेपर को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि देखो, सीसेट का सिलेबस कमीशन ने दे रखा है आपको, यूपीएससी ने। जो भी सीसेट का सिलेबस है, सीसेट का जो पेपर आया है, जो पिछले सालों में हमने देखा है, वो ये है कि 3 सेक्शन बेसिकली सीसेट के पेपर को मतलब कंप्लीट करते हैं। पहला सेक्शन है आपका, देखो, सीसेट, यही आपका GS2 भी है। ठीक है, इसमें देखिए पहला जो सेक्शन है वो है बेसिकली आपका मैथ्स का, मैथमेटिक्स। दूसरा जो सेक्शन है से ये कंप्राइज करता है सीसेट, वो है आपका रीजनिंग। तीसरा सेक्शन है वो है आपका कॉम्प्रिहेंशन। आपका सीसेट पेपर बेसिकली ये 3 सेक्शंस में ही आ रहा है आजकल। ठीक है, अब आप ये समझ लीजिए कि जिस भी स्टूडेंट का मैथ्स अच्छा नहीं है, या यूं कहिए कि जो बच्चा ऐसा है कि भाई मुझे मैथ्स नहीं करना, मैथ्स से मुझे कोई वास्ता नहीं है, तो भाई आप ये समझ लीजिए कि आप फिर मैथ को कैंसिल करके चलो। आप ये मान के चलो कि मैथ्स को मुझे बहुत कम देखना है, मतलब कुछ अगर इजी क्वेश्चन आ जाए तभी देखना है, डिफिकल्ट क्वेश्चन इसका टच नहीं करना। तो भाई अब पास कैसे होगा? तो बचे कौन से पेपर? ये आपके रीजनिंग फोकस करना है और कॉम्प्रिहेंशन। देखिए, मैथ्स बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट नहीं है, जिनका अच्छा नहीं है, आप ये समझ लीजिए कि अगर कॉम्प्रिहेंशन के आपके अराउंड 30 क्वेश्चन आएंगे। 30 क्वेश्चन मतलब +- 30, कम और ज्यादा हो सकते हैं। आप यहां से उठाइएगा, आपको यहां से ज्यादा क्वेश्चन लेने हैं। मान लीजिए जैसे 30 क्वेश्चन आते हैं, तो 25 क्वेश्चन आपको यहां से सॉल्व करने हैं और ये सही होने चाहिए। 5 का जो लेवरेज मैं दे रहा हूं वो ये है कि वो गलत हो सकते हैं आपके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। रीजनिंग में सीरीज आ रही है कई तरह की, आपकी न्यूमेरिकल सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज आती है, तो वो आपको यहाँ से करनी है। तो बेसिकली आपको जो एक हम मार्जिन लेके चल रहे हैं कि 27 क्वेश्चन मेरे सही होने चाहिए, तो 27 क्वेश्चन मेरे इन दोनों सेक्शन से सही होने चाहिए। कुछ देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल मैथ को इग्नोर कर दें, हो सकता है इसमें कुछ इजी क्वेश्चन होते हैं, हम डिस्कस करेंगे पेपर को, मैं आपको बताऊंगा कई क्वेश्चन ऐसे थे 23 के पेपर में जो आप बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे, तो उनको छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो ये मैथ्स में भी आपको काम करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे, बट ये कि कुछ जो टुच्चे टाइप के हैं क्वेश्चन समझ लो। हम्म, हाँ, टुच्चे टाइप के जो बहुत हल्के लेवल के हैं, जैसे मान लो कुछ एडिशन सब्सट्रैक्शन करना है तो उसे कर दीजिएगा भाई, क्यों छोड़ना उसे। तो इसे करके तो ओवरऑल आपको ये स्कोर करना है। अच्छा, इसमें जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि भाई नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करके आए हम, तो मैंने आपको बताया कि देखो, मैंने आपसे कहा था कि 80 क्वेश्चन है मेरे पास, 27 क्वेश्चन मिनिमम है, और ये आपके सही होने चाहिए। इसके साथ कोई गेम मत कर लेना, सही। क्यों? मेरी बात पे अगर यकीन नहीं कर रहे, छोड़िए, तो मुझे लग रहा है थोड़ा वाइट ले लेते हैं। क्वेश्चन आपके 27 एकदम सही होने चाहिए। सही मतलब मैं बड़ा लिख देता हूँ, सही। इसके साथ कोई गेम प्लान मत कर लेना। क्यों? अभी मैंने आपको बताया कि एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 2.5 का। यहां करके देखो,
इंटू 2.5, ये आपका समहाउ 67 तक पहुंचेगा अराउंड। बात समझ में आ रही है आपकी? तो आप जस्ट पास कर रहे हैं इसे, 33% के नजदीक पहुंचे हैं आप बस अभी। तो 27 क्वेश्चन तो करने ही करने सही, ये होने चाहिए। जैसे कई लोगों को ना कैलकुलेशन में दिक्कत होती है, जैसे पेपर दे के आए कि भाई मैं पास हूं या फेल हूं, मैं कैसे चेक करूं? तो उसको ये देखना है कि उसके 27 क्वेश्चन एग्जैक्टली सही हो, नेगेटिव वाले हटाकर। इसमें नेगेटिव की गुंजाइश नहीं है 27 में। अगर नेगेटिव भी आया है तो भी उनको हटा दो, 27 क्वेश्चन चाहिए चाहिए मुझे सही, और इसमें नेगेटिव नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर 27 के साथ नेगेटिव आ रहा है तो भाई कहां से माइनस करोगे? 67 में से क्या माइनस करोगे? कुछ माइनस नहीं कर सकते। तो ये तो हमें एग्जैक्टली सही चाहिए। तो इसलिए मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि पेपर जो अटेम्प्ट होगा वो 50% करीब होगा पेपर अटेम्प्ट, मतलब 40 क्वेश्चन 40 से 45 की रेंज में आपको अटेम्प्ट करने हैं। अब मैं इसका आपको गणित समझा देता हूं कि मान लीजिए आप जैसे मान लो 27 की मैंने बात करी, ठीक है, आप क्वेश्चन करके आए 30, अब 30 को 2.5 से मल्टीप्लाई किया तो आएंगे आपके 75 मार्क्स। 75 मार्क्स आपको पास करा देंगे, ये भी आपके सही होने चाहिए। देखिए यहाँ पे गुंजाइश ज्यादा नहीं है, 66 नंबर लेके आने, नेगेटिव अगर इसमें से जा रहा है आपका, कम हो रहे हैं नंबर, तो फिर कहाँ देखो 67 में से कितना कम करोगे भाई? 66 नंबर चाहिए, 33% आपको लेके आने, तो 66 मार्क्स चाहिए चाहिए, है ना? तो ये गुंजाइश नहीं है इनमें, 27 और 30 में ज्यादा गुंजाइश नहीं है। आप करके आइएगा 40 और 50। इसको मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपने 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, देखो यहाँ मैं ऐसे अलग पेन से समझा देता हूँ आपको। आपने मान लीजिए 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, 40 क्वेश्चंस में से मान लीजिए कि आपके 10 गलत हो गए, आपके 30 सही हैं, और इसमें आपके 10 गलत हैं। 10 क्वेश्चंस हैं जो आपके गलत हैं। देखो 30 आपने सही करे तो 30 पे इसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो ये आपके नंबर बैठे 75। अब 10 जो आपने गलत करे, भाई 10 के भी तो नंबर जोड़ेंगे, तो 10 कितने के हो गए आपके? 2.5 10 से करेंगे तो 25 नंबर, 25 का करिए 1/3, तो करीब ही आएगा 8.3। अब 8.3 को इसमें से काटना है आपको, 75 में से कम करेंगे ना भाई, नेगेटिव है मेरा, तो 75 में से अगर 8.3 मैंने माइनस किया तो 75 और 8 माइनस किया तो 5 और 3 67, 66 अराउंड नंबर आएंगे मेरे, 66 पॉइंट कुछ आएगा नंबर हमारा। तो जस्ट पास हो रहे हो आप 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके, और आपके 10 गलत हुए तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि 10 गलत ना हो, मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस गलत हो मेरे, ठीक है, 40 में भी। और आपको एज लेना है कॉम्प्रिहेंशन से ही। अब मान के चलिए कि जैसे आपने 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ गए आप, और 45 क्वेश्चन में से आपके 10 गलत हुए तो 35, मतलब 10 गलत हुए तो 35 सही हो गए। 35 सही होने पे आपका स्कोर एक करीब 87 या 88 के अराउंड आ जाएगा, पॉइंट में आएगा 87 पॉइंट समथिंग। तो आप वहां भी 10 क्वेश्चन गलत करके आएंगे तो वहां से आप माइनस कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें 66 से ऊपर ही रहना है, बेसिकली बात सारी है। हो सकता है ये आपको समझ में ना आए हो, ज्यादा इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि आपको 27 कम से कम सही, 30 अटेम्प्ट आपको इतने करके आने हैं, 40 से 45, 50% से ज्यादा पेपर अटेम्प्ट करना है भाई। और अटेम्प्ट करने की सिचुएशन मैंने आपको बता दी है, कॉम्प्रिहेंशन, फोकस ऑन कॉम्प्रिहेंशन। अनुच्छेदों पे हिंदी मीडियम के भी हैं, अनुच्छेद फोकस करो भाई। अनुच्छेद फोकस नहीं कर रहे हो, देखो मैथ में क्वेश्चंस का जो लेवल दिया है 2023 के पेपर में, वो दिखा देता है कि वहां पे मैथ ऑप्शनल के बच्चे भी फेल हो गए, तो कोई आप उसमें उम्मीद मत कीजिए। इसलिए मैथ्स में से बहुत हल्के क्वेश्चंस हम टच करेंगे, जैसे कुछ क्वेश्चन हल्के होते हैं और उन्हें हम सॉल्व करेंगे तो आप उसे कर पाएंगे। रीजनिंग के उठाने हैं क्वेश्चन, तो कॉम्प्रिहेंशन रीजनिंग आपको पास कराएगा, मैथ को आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, अब आपका वक्त ज्यादा मैं नहीं लूंगा, क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो 2023 का पेपर कराने के पीछे जो मेरी अप्रोच है वो यही है कि आपको मैं एक डायरेक्शन दे पाऊं। पेपर का सोल्यूशन आपने देख भी लिया होगा, आपको सब जगह मिल जाएगा, बट मैं आपको एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, और उससे मैं ये चाहता हूं कि आप समझ पाएं कि कैसे मैं उस क्वेश्चन को कर सकता हूं या कर सकती हूँ।